नमस्कार। अभी हम आ चुके हैं राजसमंद गैंगस्टर एसोसिएशन के कार्यालय और यहाँ पर आज एक व्यापारियों की बड़ी मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग का सबसे बड़ा आधार ये है कि राज्य भर से अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए व्यवसायी यहाँ आए हैं और तमाम व्यवसायी एक मंच पर जुटकर अपनी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण उनके व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, उन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। उसमें जो फ्यूल सरचार्ज की समस्या है वो बड़े पैमाने पर निकल कर आ रही है। व्यवसायियों का कहना है कि ये जो समस्या है ये लगातार हमारे व्यापार को बड़ा ही प्रभावित कर रही है, तो सरकार को इस संबंध में सोचना चाहिए और सभी एक मंच पर एकजुट होकर एक आवाज़ में सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जहां चुनावी साल में सरकार हर वर्ग को राहत देने की बात कर रही है, ऐसे में व्यापारियों की अनदेखी व्यापारियों को आहत कर रही है। तो देखते हैं, चलते हैं आखिर क्या मुद्दे हैं और आखिर इनकी बात सरकार कितनी सुनती है और व्यापारी मूल रूप से किन मुद्दों को लेकर एकजुट हुए हैं। अभी हमारे साथ राजसमंद गैंगस्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शर्मा जी हैं। आखिर आज पूरे राजस्थान भर के और अलग अलग मार्बल सेक्टर से सभी उद्यमी आए हुए हैं, तो ये एकजुट होकर क्या आप प्रमुखता से क्या बात रखना चाह रहे हैं? पिछले 2-3 महीनों से जो एक फ्यूल सरचार्ज का जो बिजली के बिलों में लग के आ रहा है, सरकार के द्वारा जो कंपनियों द्वारा लगाया जा रहा है, उसके ऊपर आज की मीटिंग राजसमंद में पूरे राजस्थान मंडियों की रखी है, जिसमें प्रमुखतः आबू रोड, उदयपुर, किशनगढ़, चित्तौड़, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाबरमाल, जयपुर, सब जगह के जितने भी एसोसिएशन हैं उनके पदाधिकारी पधारे हैं। इसके ऊपर चर्चा करके और आगे की रणनीति तय करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इसमें क्या जो हमें प्रॉब्लम जो आ रही है, इसमें 2-3 चार्ज लग के आ रहे हैं। एक हमारे को ऊपर लगाया गया है अडानी वाले मीटर में 7 पैसे प्रति यूनिट जनवरी 21 से मार्च तक का जो यूनिट कंजम्पशन है उसका 60 महीने तक हमसे लिया जाएगा। चूँकि सरकार ये केस हारी थी, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चला था, 10-12 साल लग गए, तो उस 7 पैसे के अंदर मूल जो डिफरेंस का पैसा प्लस ब्याज का भी उसमें जोड़ा हुआ है सरकार ने। उसमें ब्याज का, जबकि हमारी वजह से तो कुछ हुआ नहीं, तो ब्याज देने के हम कहाँ से हैं? एक मैटर तो ये है। और ये जो 7 पैसे हैं जो कि पर यूनिट 5 साल में वसूले जाएंगे, वो 4 रुपये 20 पैसे पर यूनिट पड़ेंगे और ये लाखों में जा रहा है। कई यूनिटों में तो 5 साल के अंदर 15-20 लाख रुपये देने पड़ेंगे। दूसरा जो मुद्दा हो रहा है, सरकार ने AVVNL जो हमारे अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पिछले 2 महीने को बिल से में 45 पैसे पिछले महीने आया था, इस पैसे 52 पैसे फ्यूल सरचार्ज के जुड़ के आ गए हैं। तो जो चीज़ हम पिछले साल कर चुके हैं, कंज्यूम कर चुके हैं, उसका जब आप आज ले रहे हैं तो हमारी सारी कॉस्टिंग हमारे माल के ऊपर जितना भी आती है वो हम जोड़ते हैं, वो सारा गणित ही चेंज आता है और हम लोग नुकसान में आ जाते हैं, क्योंकि लाखों यूनिटें जलती है पर महीने हर गैंगस्टों में ग्राइंडिंग यूनिट में काफ़ी यूनिटें जलती है, लाखों की तादाद में जलती है। तो ये जो कॉमन मुद्दे हैं, एक मेन प्रमुख जो बिजली वाला अभी संकट आ गया जिसमें लाखों रुपए की लोगों के बिलों में लग के आए, उसके लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। ये एकजुट तो आप होके दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग जगह से लोग भी आए। मेरा अमूमन ये देखा जाता है कि व्यवसायी समस्या की बात तो करते हैं, ये भी कहते हैं कि हमारे साथ ये तकलीफें भी आ रही है, मगर एक मंच पर आकर उचित तरीके से आवाज़ उठाना और उस आंदोलन को चलाना, ये बिजनेस क्लास में थोड़ा कम देखा जाता है। सर, ये कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं हम लोगों ने ये तय किया है कि इसको कैसे, किस तरह से, किस रूट से सरकार से भी बातचीत करके, डिस्कॉम से भी बातचीत करके और कैसे हम कोर्ट के माध्यम से जो हमारा लीगल राइट बनता है उसके अंदर हम उसको करें। इसमें कोई हमारा आंदोलन ऐसा नहीं खड़ा हो रहा है। पर जैसे मार्बल की जहाँ जहाँ बात होती है, तो राजसमंद में अगर मार्बल को देखें या अगर पूरे बड़े पैमाने पर भी राजस्थान को देखें, तो मार्बल से जुड़े हुए, चाहे वो माइनिंग हो गई, फैक्ट्री हो गई, ट्रेडर हो गया, उसके बाद जो मिनरल्स हो गए, टाइल्स हो गई, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग समस्याएं आती हैं, मगर देखा जा रहा है कि सारी समस्याएं हर एक वर्ग अपने एसोसिएशन के माध्यम से उठाता है। तो ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसे कोई कार्यप्रणाली नहीं है कि माइनिंग से जुड़े किसी भी सेक्टर में कोई भी तकलीफ आएगी तो हम एकजुट होकर इस प्रकार से बात करेंगे। सर, इस बारे में अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसे राजसमंद की अगर बात करें तो मार्बल गैंगस्टर एसोसिएशन राजसमंद में एक चैम्बर की तरह काम करता है। चाहे मिनरल ग्राइंडिंग की बात हो, मार्बल माइंस की बात हो, मिनरल माइंस की बात हो, कटर की बात हो, वो सारे ही जो प्रॉब्लम्स आती है वो राजस्थान या स्टेट सेंट्रल लेवल की, वो अपने प्रतिवेदनों में और जहाँ पर रिप्रेजेंट करना है वो मार्बल गैंगस्टर एसोसिएशन करता आ रहा है और कर भी रहा है, 1990 से कर रखा है। इसमें हम लोगों ने, जैसे हम लोग मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उदयपुर चैम्बर ऑफ 40,
सब की सब जगह संस्थाओं के हम लोग जुड़े हुए हैं, जो जैसा जहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना होता है वहाँ पे हम उसके प्लेटफॉर्म का यूज़ भी करते हैं, उनके थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्ट भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ तक हम लोग आपस में टच में भी रहते हैं, सारी एसोसिएशन वाले जो भी आती है कॉमन उस समस्याओं पर डिस्कस करके कैसे उसको आगे संज्ञान में लाना है सरकार के या उस अफसरों के, उसमें हम लोग काम करते हैं। और सभी व्यवसायों से, व्यापारियों से उनकी जो समस्याएं हैं उन पर अलग अलग बात कर रहे हैं। जैसा कि गेंगसा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपनी बात कही, उसी कड़ी में अब हमारे साथ कटर एसोसिएशन के अध्यक्ष नानालाल जी सादुल है। अलग अलग क्षेत्र के आए हुए हैं, सभी व्यापारी व्यवसायी आए हैं। क्या विद्युत बिलों में इतना और ये सब चीज़ें इतनी समस्याग्रस्त है क्या कि असल में पूरे राजस्थान को इकट्ठा होना पड़ रहा है? नहीं, ये भयंकर समस्या है। और समस्या ऐसी समय में है कि अभी मंदी का मार चल रहा है, और मंदी के मार में भी ये जो इस तरह के जो फ्यूल सरचार्ज मतलब लगाना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात तो है, मगर क्योंकि आप हालांकि एक व्यवसायी भी हैं, राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं और आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस सरकार जहां राहत की बात कर रही है कि हर एक को हम बिजली बिलों में राहत दे रहे हैं, और ऐसे में अगर व्यवसायियों को राहत नहीं पहुंच रही है तो ये भी अपने आप में एक अजीब विषय है कि व्यवसायियों को आहत करके जनता तक राहत पहुँचाने की कोशिश हो रही है। नहीं, पहले जो वक्ता ने बताया कि 10 साल से सरकार है जो इसका केस लड़ रही है और वो केस हार गई, तो इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। तो ये 10 साल से कोई कांग्रेस थोड़ी थी, तो ये तो सरकार केस लड़ रही थी। सरकार के जैसे जो अंदर जो कर्मचारी होते हैं उनको सोचना चाहिए कि हमें केस लड़ना चाहिए, नहीं चाहिए, इसमें जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो उस वक्त पब्लिक भर देती। अब 5-5, 7-7 साल के जो पैसे जो फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जो इन पर थोपे जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। आपने, जब मैं आपको सुन रहा था तो आपने कहा कि जब ये एक जो व्यापारी, ऐसे व्यापारी होते हैं जिनकी नीयति ख़राब होती है, फिर वो चाहे वो आपने कुछ ललित मोदी, नीरव मोदी का नाम लिए और उन ऐसे व्यापारियों को जो यहाँ से भाग गए, तो आपको कहना है कि जो ये नीयत ख़राब होती है और इतनी बड़ी राशि लेके भाग जाते हैं, मगर जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है? ईमानदारी से काम करने वालों को सरकार समय समय पर सब्सिडी देनी चाहिए, राहत देनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी बात पर जो खरा उतरना चाहिए। जैसे राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत ने काफ़ी सारी योजनाएं सरकार ने लघु उद्योग के लिए निकाली थी, लेकिन इसमें फ्यूल सरचार्ज के लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म बनाए राजस्थान लेवल पे और सरकार से बात करेंगे। और हमारा विश्वास में इसमें सरकार जरूर सुनेगी इस पर। एक, क्योंकि आप कटर एसोसिएशन के अध्यक्ष और मैं उम्मीद देखता हूँ, क्योंकि राजसमंद मार्बल हब है, हालांकि ये जो बिजली की समस्या और फ्यूल सरचार्ज की समस्या है, ये तो लगभग सभी उद्योगों में है, मगर मार्बल उद्योग अगर मैं केंद्र में रखूँ तो यहाँ देखा जाता है कि जब माइंसों की बात होती है तो बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, गेंगसा एसोसिएशन बड़े पैमाने पर इकट्ठे हो जाती है, मगर जब कटर एसोसिएशन की बात होती है तो ऐसा लगता है कटर एसोसिएशन अकेली पड़ जाती है। नहीं, अकेली तो हमारे सब साथ में ही हैं, अकेली आपको नहीं, मेरे कहने का मतलब एक ऐसा एक तंत्र होना चाहिए कि भाई मार्बल की हो, गेंगसा की हो, कटर की हो, मिनरल की हो, किसी की भी बात हो, सब एकजुट रखे, एक स्वर नहीं, एक प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। और एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं जब समस्या आती है, ऐसी जेन्युइन होती है तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पर लड़ते हैं। जब रोल्टी की बात आती है सब मिलकर साथ में जाते हैं, बात करते हैं, सरकार सुनती है। और ऐसी कोई भी मेजर प्रॉब्लम होती है जब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम वो समस्या समाप्त होने के बाद वापस अपने अपने हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ पूरे राजस्थान का एक प्लेटफॉर्म ये लघु उद्यमों का बने, और उसमें जो सरकार में जो जब भी नॉर्म्स चेंज हो तब उनको पूछे या उनके प्रतिनिधि बुलावे। अब जैसे कि जो 1000 करोड़ 500 करोड़ की इंडस्ट्रीज है उनके लिए प्लेटफॉर्म अलग होता है, और ये लघु कोटे इनका बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, इसलिए कि एक प्लेटफॉर्म हो तो अच्छी बात है। तो देखा आपने, राज्य भर से अलग अलग सेक्टर से आए हुए व्यवसायी हैं और ये तमाम व्यवसायी एक स्वर में ये बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से एक लंबे मुकदमे के बाद जो फैसला आना है उसमें जो भी न्यायिक प्रक्रिया रही, मगर अब उनका जो असर इस फ्यूल सरचार्ज के नाम पर यहाँ व्यापारियों तक देखा जा रहा है, जिस प्रकार से अब उनको बढ़ना पड़ रहा है। और व्यापारिक मंदियों के इस दौर में, क्योंकि व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अमूमन माना जाता है कि अभी जो समय चल रहा है, मार्बल के नज़रिए से कहूँ तो थोड़ा एक मंदी वाला दौर है, तो ऐसे दौर में सरकार से राहत की उम्मीद की जाती है, मगर सरकारें राहत की बजाय थोड़ा सा व्यापारियों को आहत कर रही है। तो ऐसी स्थिति में एक मंच पर एकजुट होकर तमाम व्यापारी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ को एक स्वर में बुलंद किया जाए और एक साथ सरकार से ये आग्रह किया जाए कि व्यापारियों पर थोड़ी भी मेहरबानी जो नहीं हो रही है, व्यापारियों के साथ जो पीड़ाओं का एक लंबा दौर चल रहा है, सरकार उस तरफ भी अपना ध्यान दे। अब इस मीटिंग से क्या कुछ निकल के आता है, कितनी राहत मिलती है, ये लोग एक दूसरे से एकजुट होकर इस आंदोलन को कितना आगे ले जा पाते हैं, अपनी मांगों को कितना अच्छे से रख पाते हैं, वो हम बिल्कुल हर एक पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।